अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वी स्टडी पॉइंट। आज हम एमजीटी 402 का लेक्चर नंबर 23 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम का एक कंटिन्यू पार्ट देखेंगे। अब सबसे पहले इसमें एक टॉपिक दिया गया ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोसेस। यानी क्या हो रहा है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मींस यूनिट्स एंड कॉस्ट दैट आर इनकम्प्लीट एट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग पीरियड। यानी इसको सिंपल वे में अगर मैं बताऊं तो प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोडक्शन एक दिन या एक मंथ में कंप्लीट नहीं होती। कुछ यूनिट्स पहले से प्रोसेस में होते हैं और कुछ और नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट होते हैं। यानी एग्जांपल देख लें कि अगर जनवरी के एंड में 200 सोप्स हाफ कंप्लीट हुए थे, तो फरवरी के स्टार्ट पर ये 200 सोप्स ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कहलाएंगे हमारे पास। इन यूनिट्स पर पहले से कुछ कॉस्ट लग चुकी होती है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। अब फरवरी में इन्हीं यूनिट्स को कंप्लीट करने के लिए और कॉस्ट ऐड होती है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में आपने याद रखना है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्या होता है कि प्रीवियस पीरियड से आने वाले इनकम्प्लीट प्रोडक्शन। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्शियली प्रोसेस्ड यूनिट्स, जिसको क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस यूनिट्स भी हम बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें कि क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस मींस यूनिट्स दैट आर स्टार्टेड ड्यूरिंग द करंट पीरियड बट आर नॉट कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। अब क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस वो यूनिट्स होते हैं जो पीरियड के एंड पर अभी कंप्लीट नहीं हुए होते, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्शियली कंप्लीट होते हैं। इन यूनिट्स की कॉस्ट नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट करने के लिए कैरी फॉरवर्ड की जाती है। यानी इसमें क्या हो रहा है कि अगर मंथ के एंड पर कुछ यूनिट्स कंप्लीट नहीं हुए होते, तो वो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस होते हैं हमारे पास। एग्जांपल देखने के 1000 सोप्स हमने स्टार्ट किए थे, 900 कंप्लीट हो गए, तो जो 100 सोप्स हैं अभी 50% कंप्लीट है हमारे पास, तो ये 100 जो सोप्स हैं ये क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस हैं, ये नेक्स्ट मंथ कंप्लीट होंगे, इन पर एडिशनल कॉस्ट लगेगी। ठीक है। अब ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस का आपको मैंने दोनों को बता दिया है, तो आपने ये ध्यान से कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि एट दिस स्टेज में अज्यूम फॉर सिंप्लिसिटी दैट देयर इज नो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस। यानी कि क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि पीरियड के स्टार्ट पर कोई ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं है। मतलब प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुई है, कोई पुरानी इनकम्प्लीट यूनिट्स नहीं है। तो इस सिचुएशन में पीरियड के एंड पर प्रोडक्शन दो टाइप्स की होती है। पहली है फुली कंप्लीटेड यूनिट्स, यानी कि जो यूनिट्स इसी पीरियड में स्टार्ट हुई है और इसी पीरियड में कंप्लीट हो जाएगी, उसको हम फुली कंप्लीटेड या फुली प्रोड्यूस यूनिट्स बोलेंगे। एग्जांपल ले लें, जैसे कि मार्च में अगर 10,000 सोप स्टार्ट किए थे, तो 9,000 सोप्स मार्च में कंप्लीट हो गए, तो जो 9,000 सोप्स हैं ना हमारे पास, तो ये कंप्लीटेड यूनिट्स हैं हमारे पास। और दूसरी टाइप इसकी क्या होगी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स। इसमें क्या हो रहा है कि कुछ यूनिट्स इसी पीरियड में स्टार्ट हुए हैं, लेकिन पीरियड खत्म होने तक कंप्लीट नहीं हो सकी। एग्जाम्पल देख लें कि जैसे मार्च, वही एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताई है कि मार्च में अगर 10,000 सोप्स हमने स्टार्ट किए थे, तो 9,000 सोप्स कंप्लीट हो गए हैं, वो हमारे पास कंप्लीटेड आ गए हैं, और जो 1,000 सोप्स अभी 50% कंप्लीट हैं, तो ये हमारी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। तो ये नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट होंगे और इन पर और कॉस्ट लगेगी, जैसे लेबर, ओवरहेड, etc। ठीक है, तो आपने इसका शॉर्ट कंसेप्ट याद रखना है कि अगर ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं है, तो करंट पीरियड की प्रोडक्शन में सिर्फ दो चीजें होती हैं हमारे पास, कंप्लीटेड यूनिट्स और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस यूनिट्स। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट यूनिट्स का। इसको देखते हैं, इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स कन्वर्ट इनकम्प्लीट यूनिट्स इनटू इक्वल कंप्लीटेड यूनिट्स अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ये हम लास्ट 2 लेक्चर से कंटिन्यूसली पढ़ते आ रहे हैं, इसको हमने प्रैक्टिकली सॉल्व भी किया हुआ है इक्विवेलेंट यूनिट्स को। यानी इसमें क्या होता है कि अगर कोई यूनिट कंप्लीट नहीं है, तो उसको डायरेक्टली कंप्लीट यूनिट नहीं मान सकते, उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनकम्प्लीट यूनिट से कंप्लीट यूनिट्स में। कैसे? उनके परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के अकॉर्डिंग, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया होता है। अब जो इसकी एग्जांपल देखें कि अगर 100 यूनिट्स हैं और वो 50% कंप्लीट हैं, तो फार्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट यूनिट्स का, कि नंबर ऑफ इनकम्प्लीट यूनिट्स को हम परसेंटेज कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 यूनिट्स हैं और उनका कंप्लीशन परसेंटेज 50% है, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 50 इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो 100 हाफ कंप्लीट यूनिट्स है ना, वो 50 कंप्लीट यूनिट्स के बराबर है। यही हम इक्विवेलेंट यूनिट्स का पूरा कॉन्सेप्ट है, कि जो हमारे पास इनकम्प्लीट यूनिट्स हैं उसको हमने इक्विवेलेंट कंप्लीट यूनिट्स में कन्वर्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज
मतलब कंप्लीशन परसेंटेज के मुताबिक। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया, इसको सोल्व नहीं किया लेकिन मैंने आपके इजीनेस के लिए यहाँ पर मैंने इसको इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ आपको कि ये कैसे सोल्व होगा। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में एक मैन्युफैक्चरर ने मार्च मंथ मंथ में प्रोडक्शन स्टार्ट की और टोटल 20,000 यूनिट्स प्रोसेस में लगाए। मंथ के एंड पर कुछ यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं और कुछ यूनिट्स अभी वर्क इन प्रोसेस में है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमें ये फाइंड करना है कि कितनी कोर्स कंप्लीटेड यूनिट्स की है और कितनी कोर्स एंडिंग वर्किंग प्रोसेस यूनिट की है। क्योंकि वर्किंग प्रोसेस यूनिट्स कंप्लीट नहीं है इसलिए उनको डायरेक्टली कंप्लीट यूनिट्स नहीं मान सकते, यानी उनको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट यूनिट्स में कन्वर्ट करना होगा हमें। ठीक है, अब ये चीज़ें इसमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, कंप्लीटेड यूनिट्स और वर्किंग प्रोसेस यूनिट्स, यानी जो एंडिंग में जो वर्किंग प्रोसेस में यूनिट्स बच गए हैं जिसको क्लोज करते वक्त, तो वो हमने देखने की कितनी है। अब इसको कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने सारे फार्मूलाज बताए हुए हैं कि पहले हम टोटल यूनिट्स निकाल लेंगे कि कितने हमारे पास कंप्लीटेड यूनिट्स आए हैं, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में कितने यूनिट्स हैं। इसके बाद इसके इक्विवेलेंट हम यूनिट्स निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे कि इनकम्प्लीट यूनिट्स को उसके परसेंटेज कंप्लीशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। सारे फार्मूलाज इन फार्मूला से हम फेमिलियर है क्योंकि पिछले लास्ट 2 लेक्चर से हम इनको यूज करते आ रहे हैं। इसी तरह हम कंप्लीटेड यूनिट्स और यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीटेड प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। तो वर्किंग प्रोसेस इक्विवेलेंट यूनिट्स को हम यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एंडिंग वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट आ जाएगी। यही फार्मूला सारे यहाँ पे अप्लाई होने हैं तो हमारी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक और हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब ये भी सेम प्रोसेस कोस्टिंग का क्वेश्चन है लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट चेंज है कि पहले क्वेश्चन में हमने अज्यूम किया था कि सब कोर्स सेम परसेंटेज से कंप्लीट है, लेकिन रियल प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। एग्जांपल देखते हैं कि मटेरियल शुरू में ही पूरा ऐड हो सकते हैं और लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड पूरे प्रोसेस के दौरान लगते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जो मटीरियल है वो 100% कंप्लीट है, लेबर सिर्फ 1/3 कंप्लीट है। इसका मतलब है कि मटीरियल और कन्वर्जन कॉस्ट जिसमें लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड है उसकी कंप्लीशन डिफरेंट है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड किया हमें इस क्वेश्चन में फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन इस पर क्या हो रहा है कि मटेरियल के लिए अलग इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट होंगी हमारे पास और लेबर के लिए अलग इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट होंगी। अब इसको फाइंड कैसे करना है, हमने सबसे पहले हर कोर्स एलिमेंट की इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट्स का मैंने फार्मूला लिखा है कि हम मटेरियल कंप्लीशन के लिए भी निकालेंगे और लेबर कंप्लीशन के लिए भी क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल लेंगे हम। फिर हर कोर्स की सेपरेट यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। अब कोर्स पर इक्विवेलेंट यूनिट कैसे होगी कि टोटल कॉस्ट ऑफ एलिमेंट को हमें डिवाइड करना है इक्विवेलेंट यूनिट्स के ऊपर। फिर फाइनली इन कोर्स को हमने कंप्लीटेड यूनिट्स और एंडिंग वर्किंग यूनिट्स में एलोकेट कर दिया जाएगा, एलोकेट कर देंगे हम। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास इस तरह सोल्व होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है द फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड्स ऑफ कॉस्ट एलोकेशन। अब फीफो और वेटेड एवरेज मेथड्स ऑफ कॉस्ट एलोकेशन प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं। जब प्रोडक्शन में ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस होता है, मतलब कुछ यूनिट्स पहले से इनकम्प्लीट होते हैं, तो प्रॉब्लम होती है कि उन पुरानी यूनिट्स की कॉस्ट और करंट पीरियड की कॉस्ट को कैसे ट्रीट करें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो मेथड यूज होते हैं हमारे पास। एक फीफो मेथड है, इसमें अज्यूम किया जाता है कि जो यूनिट्स पहले से प्रोसेस में है, यानी जो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में है, उनको पहले कंप्लीट किया जाए। और दूसरा हमारे पास है वेटेड एवरेज मेथड, यानी इसमें ओपनिंग ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस कॉस्ट और करंट पीरियड की कॉस्ट को कंबाइन करके एक एवरेज कॉस्ट निकाली जाती है। यानी ये क्या कि ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट को एडजस्ट करने के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग में फीफो और वेटेड एवरेज मेथड यूज किए जाते हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले वेटेड एवरेज मेथड बताएगा, जो मैंने अभी आपको समझाया कि वेटेड एवरेज मेथड कंबाइंस ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस कॉस्ट एंड करंट पीरियड कॉस्ट टू कैलकुलेट एंड एवरेज कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स। यानी क्या करते हैं, एवरेज कॉस्ट निकालता है जो वर्किंग प्रोसेस में थे और जो करंट पीरियड ऑफ यानी करंट पीरियड की कॉस्ट थी, उन दोनों का एवरेज निकालते हैं। यानी इसमें हम ये नहीं देखते कि कौन सी यूनिट्स पहले स्टार्ट हुए और कौन सी यूनिट बाद में, सब यूनिट्स का एवरेज कॉस्ट निकालते हैं बस। अब यहाँ पर हमारे पास वेटेड एवरेज मेथड से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है। इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने बोला हो, आप पहले इस क्वेश्चन में समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। कि इस क्वेश्चन में प्रोसेस कोस्टिंग सिस्टम यूज हो रहा है।
कि यहाँ पर प्रोडक्शन एक कंटिन्यूस प्रोसेस में होती है, यानी यहाँ कंपनी के पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी है, मतलब मंथ के स्टार्ट पर कुछ यूनिट्स ऑलरेडी प्रोडक्शन में थी लेकिन कंप्लीट नहीं हुई थी। अब दिसंबर के अंदर कुछ न्यू यूनिट स्टार्ट किए गए हैं, कुछ यूनिट्स कंप्लीट होकर ट्रांसफर हो गई हैं और कुछ यूनिट्स मंथ के एंड पर अभी भी क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में है। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमें वेटेड एवरेज मेथड यूज करना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट और दिसंबर में ऐड हुई न्यू कॉस्ट दोनों को कंबाइन करेंगे और एवरेज कॉस्ट इसका कैलकुलेट करेंगे। और मैंने इस क्वेश्चन को सेपरेटली यहाँ पे सोल्व किया हुआ, मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे, पहले हमें गिवन इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में ये थे कि यूनिट स्टार्टेड ड्यूरिंग दिसंबर में इतने यूनिट्स हमारे पास स्टार्ट हुए थे, कंप्लीट हमारे पास इतने हुए थे। अब क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में हमारे पास कितने यूनिट्स है, 5000 है। और मटेरियल कॉस्ट कितनी आई है, ये आई है, और कन्वर्जन कॉस्ट इतनी आई है हमारे पास। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट कितनी है, मटेरियल की इतनी है और कन्वर्जन की इतनी है। अब सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं कि क्वांटिटी शेड्यूल हम देखेंगे कि कितने यूनिट्स आए और कितने यूनिट्स हमारे पास कंप्लीट हुए। तो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस और यूनिट स्टार्टेड, तो यहाँ पर हमने कितने हो गए, 45,000 यूनिट्स। अब यूनिट्स अकाउंटेड फॉर हमारे पास कंप्लीटेड यूनिट्स कितने थे, 40,000, और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में कितने हैं, 5,000 यूनिट्स, यानी हमारे पास टोटल कितने यूनिट्स हो गए, 45,000। अब इसके बाद कॉस्ट एक्यूमुलेशन हमारा सेकंड स्टेप होता है। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट हम देखते हैं कि ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट क्या है और करंट पीरियड की कॉस्ट क्या है हमारे पास। तो मटेरियल कॉस्ट के लिए हम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, इसी तरह कन्वर्जन कॉस्ट के लिए हम इनको ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ये आती है। अब थर्ड स्टेप हमारे पास होता है इक्विवेलेंस यूनिट्स कैलकुलेशन। अब एवरेज मेथड के मुताबिक ये करना है ना, तो सबसे पहले हम ट्रैक मटेरियल इज एडिड एट द बिगनिंग, क्योंकि मटेरियल सिर्फ इसमें क्या होता है कि बिगनिंग में ऐड हो रहा है ना, तो इस तरह से कंप्लीटेड यूनिट्स और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस 100% है। इसका कंप्लीशन कितना हो गया, 100%, उसको हम 100% ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए, जो डायरेक्ट मटेरियल के 45,000 आ गए। इसका कन्वर्जन कॉस्ट है, तो कन्वर्जन कॉस्ट अभी स्टार्ट में ऐड नहीं होती, तो साथ साथ ऐड होती रहती है, तो अभी ये 50% इसका कंप्लीशन परसेंटेज दिया हुआ है, तो इसको हम यूज करके इसका इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल लिए। इसी तरह स्टेप 4 है हमारे पास, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने निकाल लिए हैं। तो इस प्रकार मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, पहले हम इसका फार्मूला सारा कुछ मैंने साथ लिखा हुआ, ये हम पीछे से करते आ रहे हैं, ये अंडरस्टूड है सारे। इस तरह कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे बताया गया है कि टोटल कन्वर्जन को हमने डिवाइड करना है कन्वर्जन इक्विवेलेंट यूनिट से। तो अब हमारे पास टोटल पर इक्विवेलेंट यूनिट क्या आ गए हैं, 1.25। इसी तरह अब 5 स्टेप है कॉस्ट अपर शेट में, यानी हमने कॉस्ट को डिवाइड करना है कि कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स में और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में। तो कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्शन में हम कंप्लीटेड यूनिट्स को करते हैं ना, कि कंप्लीटेड यूनिट्स की टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कॉस्ट हमारी कहाँ जाएगी, कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्शन के पास। इसी तरह क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में हमने देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि मटेरियल के लिए अलग से निकाला है हमने और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए अलग से कैलकुलेट किया है हमारे पास। तो अब टोटलिंग क्या, टोटल कॉस्ट क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस हमारे पास कितनी आ गई, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 5,000 जो कॉस्ट है वो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस कॉस्ट में जाएगी। तो ये वेटेड मेथड था। अब इसमें लास्ट में क्या हो रहा है कि जो फिनिश प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास इतनी आई है, क्लोजिंग वर्क की इतनी आई है हमारे पास वर्किंग प्रोसेस में, जो टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर टोटल कॉस्ट फॉर कितनी आ गई है, 55,000। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट था कि यानी वेटेड एवरेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस और करंट प्रोडक्शन को हम मिक्स कर देते हैं और कॉस्ट एवरेज बन जाती है, हमारे पास कैलकुलेशन इजी होती है और प्रैक्टिकल लाइफ में ये ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया भी गया है लास्ट पे कि चूजिंग दी वैल्यूएशन मेथड इन प्रैक्टिस, यानी इन प्रैक्टिस में क्या होता है कि जो फीफा मेथड है वो बहुत कम यूज होता है। कौन से दो रीजन की वजह से कि इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड टू ऑपरेट, यानी इसको ऑपरेट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि फीफो में क्या होता है कि पहले हम जो पहले से यूनिट्स आए हैं उसको कैलकुलेट करते हैं, बाद में नई यूनिट्स को कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो इन प्रोसेस कोसिंग इट सीम्स अनरियलिस्टिक टू रिलेट कॉस्ट फॉर द प्रीवियस पीरियड टू द करंट पीरियड ऑफ एक्टिविटीज। तो ये बहुत ही अनरियलिस्टिक बात लगती है कि हम प्रीवियस पीरियड की कोर्स को करंट पीरियड की कोर्स से हम क्या करें, रिलेट करते हैं। अब ये नेक्स्ट टॉपिक में बताया गया कि चूजिंग दी वैल्यूएशन मेथड इन एग्जामिनेशन, कभी हम एग्जामिनेशन में कौन सा वैल्यूएशन मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर वेटेड एवरेज के लिए बताया गया है कि एनालिसिस ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वैल्यू इनटू कॉस्ट एलिमेंट्स, यानी इसका मतलब क्या है कि ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में कितना मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवर कॉस्ट है, ये पता होना चाहिए हमें इस मेथड में वेटेड एवरेज के लिए। और दूसरा हमारे पास फीफो के लिए
डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस फॉर ईच कॉस्ट एलिमेंट। यानी इसका मतलब क्या है कि ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में कित यानी ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस कितना कंप्लीट है, मटेरियल का परसेंटेज, लेबर का परसेंटेज, फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज, ये हमें पता होना चाहिए। तो अब इन दोनों का आप लोग को एक मैं डिफरेंस बता देती हूँ फीफो और वेटेड का। अब फीफो में क्या होता है कि ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस तो सेपरेट रखते हैं हम, और वेटेड एवरेज में क्या होता है, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस को करंट कॉस्ट में मिक्स करते हैं। अब फीफो में प्रीवियस कॉस्ट और करंट कॉस्ट अलग होती है, लेकिन वेटेड एवरेज में क्या होता है कि एवरेज कॉस्ट हम निकालते हैं। इस तरह फीफो है वो मोर कॉम्प्लिकेटेड है, वेटेड एवरेज इजी मेथड है। और जो फीफो लेस यूज इन प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस में इतना यूज नहीं होता, इस तरह वेटेड एवरेज है वो मोर कॉमनली यूज होता है। तो ये डिफरेंस आपने दोनों का याद रखना है। यहाँ पे एक लाइन लिखी गई थी, व्हेन देयर इज ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस टू मेथड्स ऑफ कॉस्ट एलोकेशन कैन बी यूज्ड व्हिच मेक डिफरेंट assumptions एंड प्रोड्यूस डिफरेंट स्टॉक वैल्यूएशंस। यानी वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास दो मेथड्स हैं कॉस्ट एलोकेशन के लिए, फीफो और वेटेड एवरेज, उनकी डिफरेंट assumptions होती हैं और वो डिफरेंट वैल्यूएशंस को प्रोड्यूस करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले स्पेक्ट्रस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। कि इस क्वेश्चन में ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस दिया हुआ है, इसका मतलब है कि कुछ यूनिट्स पहले से प्रोडक्शन में थे और अभी कंप्लीट नहीं हुए थे, फिर करंट पीरियड में कुछ न्यू यूनिट्स प्रोसेस में ऐड किए गए हैं, और कंपनी ने कुछ यूनिट्स कंप्लीट करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिए हैं। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट के ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट और करंट पीरियड की कॉस्ट को कैसे ट्रीट किया जाए। इसके दो मेथड यूज होते हैं, एक फीफो मेथड है, यानी इसमें क्या करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी इस मेथड में पहले ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है, फिर न्यू यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट होती है। तो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की ओल्ड कॉस्ट को सेपरेट रखा जाता है और सिर्फ रिमेनिंग वर्क की कॉस्ट करंट पीरियड से ऐड की जाती है। और दूसरा मेथड हमारे पास वेटेड एवरेज मेथड है, यानी इस मेथड में ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस कॉस्ट और करंट पीरियड की कॉस्ट को कंबाइन कर दिया जाता है, फिर एक एवरेज कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट की जाती है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, ये सारा डाटा यहाँ पे दिया गया है, तो हमारे पास इसको हम सोल्यूशन अब इसका देखते हैं। अब सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल है हमारे पास, यानी इसमें हम देखते हैं कि कितने यूनिट्स हमारे पास आए और कितने कंप्लीट हुए हैं। यानी हम यूनिट्स की मूवमेंट चेक करते हैं कि कितने यूनिट्स बिगनिंग में ऑलरेडी प्रोसेस में थे, यानी ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में थे, कितने न्यू यूनिट्स प्रोसेस में ऐड हुए हैं, टोटल यूनिट्स कितनी अवेलेबल हैं, और कितनी यूनिट्स कंप्लीट होकर ट्रांसफर हो गए हैं। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप है हमारे पास कॉस्ट एक्यूमुलेटेड इन द प्रोसेस, यानी इसमें क्या करते हैं कि हम टोटल कॉस्ट देखते हैं कि इस प्रोसेस कि यानी इस प्रोसेस में कितनी कॉस्ट एक्यूमुलेट हुई है। तो यहाँ पे ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस कॉस्ट और करंट पीरियड कॉस्ट को हमने ऐड कर लिया, डायरेक्ट मटेरियल के लिए, फैक्ट्री लेबर के लिए भी, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए भी। तो टोटल हमारे पास कितनी कॉस्ट एक्यूमुलेट हुई है, 47,000। आगे नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स प्रोड्यूस, फीफो। अब हमने फीफो के लिए क्या करना है कि इक्विवेलेंट यूनिट्स को कैलकुलेट करना है। तो इसका फार्मूला पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग मटेरियल वर्क प्लस यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। यानी यहाँ पे फीफो का कंसेप्ट पहले समझते हैं कि फीफो में हम सिर्फ करंट पीरियड के वर्क को कंसिडर करते हैं, यानी ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ऑलरेडी पार्शियली कंप्लीट होता है, इसलिए उसको कंप्लीट करने के लिए जो रिमेनिंग वर्क चाहिए होता है वो सिर्फ कैलकुलेट होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ करंट पीरियड के वर्क को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ कि रिमेनिंग मटीरियल वर्क, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में जितना रिमेनिंग मटीरियल वर्क रह गया ना उसको हम करेंगे, उसको यहाँ पे लिखेंगे, और यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड कितने हो गए थे उसको यहाँ पे लिख लेंगे, तो हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स प्रोड्यूस आ जाएगी, इसके लिए फीफो के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे यूनिट कॉस्ट है फीफो के लिए। अब यूनिट कॉस्ट का फार्मूला भी हम पीछे का मतलब काफी बार पीछे से भी देख चुके हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है कि हमें टोटल यूनिट्स को इक्विवेलेंट यूनिट से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो हमारे पास ये यूनिट कॉस्ट आ गया फीफो के लिए। अब कॉस्ट ऑफ अपर्चमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने फीफो के लिए देखना है। तो फीफो के लिए क्या होता है कि पहले कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस हम निकालेंगे कि कॉस्ट ऑलरेडी इंक्योर्ड ऑन ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, ऑलरेडी इतनी कॉस्ट लग चुकी थी। फिर मटेरियल 100% कंप्लीट था तो उसका जीरो हमने लगा कि नहीं, मटेरियल वो ऑलरेडी 100% कंप्लीट था। लेबर हमने यहाँ पे निकाले कि लेबर 25% और लगा है इसके ऊपर, उसकी कॉस्ट ये आई है। इस तरह फैक्ट्री ओवरहेड पे 25% और हमारे पास लगा तो उसकी कॉस्ट भी हमारे पास ये आई है। तो इसका टोटल हमारे पास कितना आ गया, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में क्या आ गया, 10,059। यानी इसमें क्या हो रहा है कि
ये फीफो का ट्रीटमेंट है। ये फीफो हम क्या करते हैं कि पहले जो वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग थी उसको अलग से करते हैं, और जो बाद में हमने ऐड किए थे उसको हम अलग से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इस तरह जो कॉस्ट ऑफ यूनिट्स पुट इनटू द प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड, हमारे पास हमने जो ड्यूरिंग पीरियड राइट आउट किए तो उसकी कॉस्ट हमारे पास ये आ गई है 36,941। तो इन दोनों को ऐड किए तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 47,000। अब जो सेकंड स्टेप हमारे पास था, सेकंड मेथड वेटेड एवरेज मेथड था, उसको देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स पर ड्यूज पहले हम निकालते हैं कि इसमें क्या होता है कि मटेरियल जो एंड कन्वर्जन कॉस्ट है वो 1000 यूनिट्स है, उनकी कॉस्ट क्या है वो 1000 यूनिट्स की लगेगी। मतलब जो इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं वो मटेरियल और कन्वर्जन को पूरे 1000 यूनिट से प्रोड्यूस्ड हुए हैं, क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं कि वर्किंग प्रोसेस और जो कंप्लीशन यूनिट्स उनको ऐड कर देते हैं। तो 200 वर्किंग प्रोसेस में थे और 800 हमने कंप्लीट किए थे, तो हमारे पास 1000 यूनिट्स आ जाएंगे। अब जो यूनिट कॉस्ट है हमारे पास उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तीनों के लिए, तो हमारे पास ये क्या आ गया 47 आ गया। अब कॉस्ट अपॉर्शनमेंट हम करेंगे कि कॉस्ट अपॉर्शनमेंट वेटेड एवरेज मेथड के लिए। अब कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट कितनी है वो आई है हमारे पास, इसको हमने 1000 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 47,000 आ गया। एवरेज मेथड में क्या होता है, इसमें कोई सेपरेशन नहीं होती कि वर्किंग प्रोसेस को हम अलग से कैलकुलेट करें और उसको अलग से करें, इनमें हम दोनों को सम करके उसके एवरेज हम निकाल लेते हैं। अब देखिए दोनों मेथड का आंसर सेम है, इनकी कॉस्ट दोनों की सेम आई है, लेकिन ये मेथड जो फीफो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी होता है, और जो वेटेड एवरेज मेथड थोड़ा शॉर्ट होता है और थोड़ा इजी भी होता है, इसीलिए ये ज़्यादा यूजफुल होता है इन्वायरमेंट में। तो ये हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ ये ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस को डिटेल के साथ देखती है। कल इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 24 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्किंग प्रोसेस का प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रॉब्लम क्वेश्चन देखेंगे और उसको सोल्व करके देखेंगे उसका कॉन्सेप्ट पूरा। तो अगर मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन गाइस, अल्लाह हाफिज़।